हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 10वें अध्याय में भगवान जो अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने 2 श्लोकों की चर्चा की थी, उसका थोड़ा सा रिकैप हम लोग लेंगे। हमने 24 और 25वां श्लोक देखा था। 24वें श्लोक में भगवान ने बताया था, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। भगवान ने अपने 3 विभूतियों का वर्णन किया था। यहाँ पर भगवान कहे थे कि पुरोधसाम मुख्यम बृहस्पति माम विद्धि। तो पुरोहितों में मुख्य जो है वो बृहस्पति, उन्हें आप मेरा रूप समझो, ऐसा भगवान ने कहा था। तो बृहस्पति जो है संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विद्या बुद्धि में श्रेष्ठ है। देवताओं के कुल पुरोहित और इंद्र के गुरु माने जाते हैं। जिस प्रकार से अ, असुरों के गुरु है शुक्राचार्य, उसी प्रकार से देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति। और सारे इस प्रकार के जो पुरोहित है उनमें श्रेष्ठ होने के कारण भगवान उन्हें अपनी विभूति बता रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि बृहस्पति का एक पास टाइम की किस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर स्वर्ग गए थे और जब वो पारिजात वृक्ष का डिमांड किया था सत्यभामा ने, तो उस समय शची माता या शची जो कि इंद्र की पत्नी है, उन्होंने इंद्र से कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, और उसके कारण इंद्र ने कृष्ण के साथ युद्ध किया था। तो उसी समय बृहस्पति आए थे बीच में और बृहस्पति ने शची को भी समझाया था और इंद्र को भी समझाया था कि आप कृष्ण की शरण ग्रहण करो, और फिर वो युद्ध रुक जाता है। तो इस प्रकार से इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी इस श्लोक में पार्थ शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि जिस प्रकार बृहस्पति ने इंद्र को तथा शची देवी को शिक्षा दी कि वे श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें, उसी प्रकार तुम्हारी माता कुंती देवी ने भी तुम सभी पांडवों को यही शिक्षा दी है कि तुम लोग मेरी शरण ग्रहण करो, यानी कृष्ण की शरण ग्रहण करो। इस प्रकार तुम्हारी माता कुंती देवी की बुद्धि देवगिरी बृहस्पति से कम नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन के लिए भी पार्थ शब्द का प्रयोग किया बृहस्पति विभूति बताने के उपरांत। आगे भगवान बताए थे सेनानी नाम अहं स्कंद। सेनानी का अर्थ होता है सेनापति। तो कई सारी जब सेना होती है उनका एक सेनापति होता है। जिस प्रकार से कौरव पांडवों की जब सेना युद्ध कर रही थी उस समय सेनापति थे, और एक सेनापति जाने के बाद दूसरे सेनापति को अपॉइंट किया जाता है। तो सेना का नेतृत्व करने वाले को सेनापति कहते हैं, और ऐसे सब सेनापतियों में श्रेष्ठ है स्कंद यानी कार्तिकेय। भगवान उन्हें अपनी विभूति बता रहे हैं। स्कंद अर्थात कार्तिकेय जो शंकर जी के पुत्र है। इन्हें षणमुख कहा जाता है, इनके 6 मुख होते हैं, और देवताओं के सेनापति है और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ है। मोर उनका वाहन है। सरसाम सागर अस्मि। संपूर्ण जलाशय जो भी हम लोग देखते हैं, जितनी सारी नदियां हैं, लेकिन सबसे गहरा सबसे बड़ा जो होता है जलाशय वो समुद्र होता है, जिसे भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। इस पृथ्वी पर जितने जलाशय उन सब में समुद्र सबसे बड़ा होता है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में भी रहता है और गंभीर भी होता है। और इस विशाल समुद्र के बिना सारे दूसरे जलाशय सूख जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था समंदर का ही जल जो है वो सूर्य के कारण बाष्पीभूत होके
बादल बनते हैं और वहीं से फिर वर्षा होती है और अन्य जलाशयों को अपना जल मिलता है। तो ये सारे जलाशयों का स्रोत भी माना जाएगा समंदर, और सारे जलाशय बाद में समंदर में ही विलीन हो जाते हैं। जैसे सारी नदियां आखिर में उनका गंतव्य स्थान समुद्र ही होता है। तो सारे जलाशयों में भगवान कहते हैं कि सरसाम अस्मि सागर। तो जब भी हम लोग समुद्र को देखें तो हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। वास्तव में हमने देखा था इन सब विभूतियों को बताने का भगवान का भाव क्या है। अर्जुन का प्रश्न यह था कि केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवान, मैं किस किस भाव में मैं आपका स्मरण करूं। तो इसलिए भगवान ये सारी विभूतियां हम बताते हैं। अगले 25वें श्लोक में भगवान ने बताया था, महर्षिणाम भृगुरहम गिराम अस्म्येकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। भगवान बताया कि महर्षिणाम अहम भृगु, सारे महर्षियों में भृगु मैं हूँ। और हमने भृगु महर्षि की कथा भी देखी थी कि किस प्रकार से कौन सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मा विष्णु और शिव इनमें। तो भृगु जी ने परीक्षा की थी। उन्होंने ब्रह्मा जी का जो है वो मानसिक अपराध किया था, शिव जी का शाब्दिक अपराध किया, और विष्णु जी का कायिक अपराध किया, उनके छाती पे सीधा लात मार दी थी। तो ये बड़ा गहरा अपराध था, लेकिन भगवान कृष्ण विष्णु जो थे उन्होंने स्वयं क्षमा मांग ली भृगु जी की कि आपके चरणों में ठेच आई होंगी क्योंकि मेरा वक्षस्थल कठिन है। तो भृगु जी ने सिद्ध किया कि सबसे श्रेष्ठ यदि कोई धरातल पर है तो विष्णु जी है। तो ये भृगु जिन्होंने भृगु संहिता भी लिखी हुई है, जिसमें लोगों के भूत और भविष्य इनका वर्णन जो है वो इसमें पाया जा सकता है। गिराम एकम अक्षरम अस्मि, वाणी अर्थात शब्दों में एकाक्षर ओमकार मैं हूं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि तीन मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ था, अ उ म, ये तीन मात्रा है। उस प्रणव से फिर त्रिपदा गायत्री, उस गायत्री से वेद, और वेदों से फिर अन्य शास्त्र पुराण संपूर्ण वाङ्मय प्रकट होता है। अतः इन सब का कारण होने के कारण, इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताते हैं। और इस प्रकार की विभूति भगवान ने और एक जगह भी बताई थी, 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में, प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में जो प्रणव ओमकार है वो मैं हूँ। और इसका जो कोई व्यक्ति जप करता है, योगी का गंतव्य स्थान के बारे में भगवान ने इसकी चर्चा की थी। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। कि अंत काल में जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से त्यजन देहम, देह का त्याग करते समय यदि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, इस एकाक्षर ब्रह्म का यदि अनुस्मरण स्मरण करता है तो सह याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। ये भी हमने देखा था। आगे भगवान कहे थे यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। तो जप हम सब जानते हैं, जो कि माला के ऊपर भगवान के नाम का, दिव्य नाम का जो हम लोग जप करते हैं वो भी एक यज्ञ है। और सारे प्रकार के यज्ञों में भगवान कहते हैं कि जप यज्ञ मैं हूँ। तो मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तु और पदार्थों की, विधियों की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, और उनको करने में कुछ ना कुछ दोष आ ही जाता है। परंतु जप यज्ञ अर्थात जो भगवान का नाम का जप है, उसे करने में किसी पदार्थ विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ आपको स्थापना इत्यादि नहीं करनी होती है जप करने से पहले, केवल माला उठाओ, एक जगह बैठ जाओ, जप करो। और इसको करने में कोई दोष आना तो दूर रहा, प्रत्युत सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान के नाम का जप यज्ञ जो है वो बड़ा विशेष है, सबने इस का अंगीकार करना चाहिए। और इसी प्रकार से संकीर्तन यज्ञ का प्रावधान श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भी बताया गया है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रकट कराया गया था। कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर्यजंती ही सुमेधस। कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में ये श्लोक बताता है कि वे कृष्ण शब्द का उच्चारण करेंगे, लेकिन उनकी कांति, उनका कलर जो है वो अकृष्णम, गोरा होगा, वो गौर वर्ण के होंगे। अपने पार्षदों के साथ वो आएंगे और संकीर्तन यज्ञ का उद्घाटन करेंगे। और सुमेध स, जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस कीर्तन के यज्ञ रूपी आंदोलन में सहभागी होंगे। आगे भगवान ने कहा था स्थावराणाम हिमालय, जो स्थावर अर्थात अचल वस्तुएं हैं उनमें हिमालय मैं हूँ। और हिमालय जो है वो तपस्या का स्थान है, बड़ा पवित्र माना जाता है। गंगा यमुना ऐसे बहुत सारे पवित्र नदियों का वो उद्गम स्थान होने से बड़ा पवित्र है।
इसलिए भगवान स्थावराणाम हिमालय कहते हैं। तो ये जो दो विभूतियां खास करके भगवान ने बताई थी, तो उसमें भगवान मेरुहु शिखरिणाम हम 23वें श्लोक में जो बताया था कि शिखर जो ऊंचे पर्वत है उनमें मेरु मैं हूं। और जब अचल की बात आई थी तो उसमें स्थावर वस्तुओं में हिमालय में हूं। तो इस प्रकार से 23 और 25वें श्लोक में पर्वतों का ही वर्णन है, लेकिन एक है ऊंचे पर्वत और दूसरे है चौड़े पर्वत। तो ऊंचे पर्वतों में भगवान मेरु पर्वत है जिसे सुमेरु जानते हैं हम लोग, और जो चौड़ाई में है या अचल में स्थित है उसमें हिमालय भगवान अपनी विभूति बताते हैं। और क्यों इन सब विभूतियों का हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए? क्योंकि संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है और उसका पतन होता है। परंतु भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहां कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है, वहां उस विशेषता को तुम मेरी समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से आई है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मुझ में ही होगा। इससे संसार का चिंतन छूटकर मेरा चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मुझ में प्रेम हो जाएगा। वैसे हम लोग बीच में एक बार चार धाम यात्रा के लिए गए थे, तो वहां पर हम लोगों ने हिमालय देखा था। तो हम लोग, हमारे साथ कई सारे बाकी लोग भी थे, वो लोग देख के हिमालय को वाह वाह इस प्रकार से वो वाह आता है सबके मुख से, लेकिन उन्हें भगवान का स्मरण नहीं होता कि ये भगवान की विभूति है, स्थावराणाम हिमालय। और उसी प्रकार से जब हम समंदर को देखते हैं, हम आप आपने भी देखा होगा, बम्बई में रहने वाले लोग या फिर कहाँ जब हम घूमने जाते हैं वहां पर जब समंदर होता है, तो जो वहां पर सारे लोग समंदर को देखने के लिए चौपाटी घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन सरसाम अस्मि सागर, यहाँ पर हमें जो है वो इस बट ये विशाल समंदर भगवान की विभूति है, इस प्रकार से उसको देखना चाहिए। तो हमारा स्मरण भगवान का होगा, हालांकि हम देख समंदर को रहे हैं। बाकी साधारण लोग देखते ही भौतिक वस्तुओं को है और उसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए समझते हैं, केवल नजारे के रूप में देखते हैं। तो उनका आकर्षण भौतिक माना जाएगा और वो भौतिक आसक्ति में परिवर्तित होके उनका पतन हो सकता है। तो इसलिए हम जो भी देख रहे हैं उसको भगवान के संबंध में देखना है, भगवान भगवत चिंतन करना है, ताकि हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पूरे श्लोकों के संबंध में यदि हम लोग देखें तो 20 से 41वें श्लोक में भगवान संपूर्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करने जा रहे हैं। अभी हम आज के दो श्लोक लेंगे। हमारे 25 श्लोक हो गए हैं। 26वां श्लोक इस प्रकार से है, भगवान बताते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। तो इसका हम परिविभाग देखेंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे पीछे आप दंडवत सब दो प्रणाम। दो बार दोहराइए। अश्वत्थः 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 सर्ववृक्षाणां 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 देवर्षीणां 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 च च नारदः 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 गन्धर्वाणां 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 चित्ररथः 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 सिद्धानां 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 कपिलः 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 मुनिः मुनिः मुनिः। मुनिः यहाँ पर एक ही संधि होता है, कपिलः विसर्ग का ओम में परिवर्तन, कपिलो मुनिः। कपिलो मुनिः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः गन्धर्वाणां चित्र गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः।
सिद्धानां कपिलो मुनिः। उत्तम, धन्यवाद। हाँ गुरु जी, वंदे प्रणाम, हरे कृष्णा। नीलेश हरे प्रभु। कृष्णा वजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः देवर्षि देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः गंधर्वनां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। सिद्धाणां कपिलो मुनि। हरे कृष्णा। और श्रेया भी साथ में, वो भी बोलना चाहती थी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। वो बीच बीच। हाँ, अगला श्लोक उसे पूरा बोलने के लिए देंगे। हरे कृष्ण नीलकंठे। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। हरे कृष्ण। धन्यवाद, उत्तम। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ गौरांगी, हरे कृष्णा। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सिद्धानां कपिलो मुनिः। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। तो इन सब श्लोकों का बड़ा आसान होता है। सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थः, देवर्षीणाम नारदः, गंधर्वाणाम चित्ररथः, सिद्धानाम कपिलः मुनिः। तो यहाँ पर जो है वो चार विभूतियां भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो मैं हमारे स्टूडेंट्स को एक होमवर्क भी देना चाहूंगा कि हम लोग जो 21वें श्लोक से भगवान की विभूतियों की चर्चा प्रारंभ किए हैं, आप हर एक श्लोक में कितनी विभूतियां हैं उनका नंबर लिख के काउंट रखिए। और आखिर में हम लोग सारे काउंट करेंगे और भगवान ने अपनी कितनी विभूतियां दी है वो हम लोग चेक करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद मैं हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। तो एक एक अब विभूति हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम भगवान बताते हैं सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थः अहम, कि मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अश्वत्थ वृक्ष हम सब जानते हैं कि एक बड़ा पवित्र वृक्ष माना जाता है। और भगवान ने इस भौतिक संसार की तुलना भी एक प्रकार से उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के साथ की है। यदि आपने जो 15वां अध्याय है गीता का, उसमें हमने देखा भी था, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, कि उसमें एक अश्वत्थ वृक्ष का ही भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान जितने सारे वृक्ष है उसमें अश्वत्थ वृक्ष को अपनी विभूति बता रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो इस वृक्ष की बड़ी महती होती है, क्योंकि ये तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अपनी विभूति है। एक तो उसका आयु बहुत लंबा होता है। हम नासिक में संगमनेर करके एक छोटा गांव है, वहाँ के नज़दीक एक एशिया का सबसे बड़ा अश्वत्थ वृक्ष है, जो कि 1 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। एक ही वृक्ष है, एक ही वृक्ष। आप कल्पना कीजिए 1 एकड़ की भूमि में इतना विशाल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो वृक्ष है, उसकी टहनी नीचे आती है, वो टहनी नीचे जाके उसका पुनः एक वृक्ष बन जाता है। तो मानो जंगल है लेकिन एक ही वृक्ष का बना हुआ रहता है। तो अश्वत्थ वृक्ष हमने देखा होगा कि हजारों वर्ष पूर्व, तो ये इनका आयु भी बहुत होता है और ये बड़े विशाल होते हैं। और इसके साथ साथ इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैं लिखा हूं।
ये जो पीपल का वृक्ष है, इस पीपल के वृक्ष के नीचे प्रत्येक वृक्ष लग जाता है। साधारणतः छांव में दूसरे वृक्ष नहीं आते हैं, लेकिन पीपल वृक्ष की छांव में दूसरा वृक्ष भी लगा दिया जाएगा तो वो वृक्ष बड़ा होता है। हमारे राधा मदन गोपाल इस्कॉन नासिक मंदिर में ही जो पीपल का वृक्ष है और उसके ही बिल्कुल नजदीक में नीम का भी वृक्ष है, तो वो भी बड़ा हुआ है। ये स्वयं हमारी आंखों से हमने देखा है कि पीपल के नीचे कोई वृक्ष आप लगाएंगे तो वो भी बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का शरणागत कोई व्यक्ति भक्त जब हो जाता है तब भगवान उसे आश्रय प्रदान करते हैं, मानो उसी प्रकार से पीपल का वृक्ष दूसरे वृक्षों को भी आश्रय प्रदान करता है और उनकी बढ़ोतरी करता है। क्योंकि साधारणतः छांव में दूसरे वृक्ष बड़े नहीं होते हैं, अन्य आम के नीचे दूसरा कुछ वृक्ष लगाएंगे तो वो नहीं आएगा। तो ये बड़ी विशेषता होती है पीपल के वृक्ष की। और यह वृक्ष दूसरी उसकी विशेषता है कि प्रत्येक स्थान में कहाँ पर भी आ जाता है, आपसे कहाँ पर लगा दीजिए बिना लगाए भी आ जाता है। वो कहीं घर के छत से आता हुआ आपको दिखाई देगा, दीवारों पे आता हुआ दिखाई देगा, पहाड़ के ऊपर भी आपको ये अश्वत्थ वृक्ष मिलेगा। तो ये कहीं पर भी आ जाता है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी इस पीपल के वृक्ष के प्रयोग से उसकी छाल, उसके पत्ते अनेक रोगों को नष्ट कर देते हैं। तो ये भी उसकी विशेषता होती है। इस वृक्ष को काटा नहीं जाता, काटने को मनाही की जाती है क्योंकि इससे बड़ा पाप लगता है, ऐसा भी कहा जाता है। और एक विशेष बात इस वृक्ष की होती है कि पीपल का वृक्ष जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। आपको पता होगा कि हम मनुष्य, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वृक्ष उसी प्रकार से जो है वो उनका दिन का समय और रात के समय में अलग अलग प्रकार से उनका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और छोड़ना होता है। 12 घंटे अलग साइकिल चलती है और 12 घंटे अलग साइकिल चलती है, दिन के समय अलग, रात के समय अलग। लेकिन केवल पीपल का एक वृक्ष ऐसा होता है जो 24 घंटे केवल ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो इससे दूसरे प्राणी मात्राओं को लाभ होता है। जैसे इसलिए कहा जाता है ना, रात के समय किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो उस समय ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन के समय वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता रहता है। तो ये बड़ा शुभ माना जाता है, वातावरण को शुद्ध कर देता है। इसलिए मंदिरों के प्रांगण में पूर्व काल में पीपल के वृक्ष लगाए जाते थे। और पीपल के वृक्ष का तो आध्यात्मिक बड़ा महत्व है। आपने भी देखा होगा कई बार उसे जल देना, उसकी प्रदक्षिणा करना, उसको प्रणाम करना, जब हम भगवत स्मरण रख कर करते हैं तो वो बड़ा किफायतशीर होता है कि ये भगवान की विभूति है, और ऐसा मानकर उसकी पूजा भी करते हैं कई लोग। तो ये अश्वत्थ वृक्ष बड़ा विशेष वृक्ष होता है जिससे भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। आगे भगवान बताते हैं, देवर्षिणाम च नारदः। वो कहते हैं कि देवर्षियों में मैं नारद हूं। तो ये देवर्षि शब्द कैसे बना हुआ है? देव अधिक ऋषि, इस शब्द से बना हुआ है देवर्षि, यानी ऐसा व्यक्ति जो देवताओं में ऋषि हो। तो नारद मुनि कौन है? एक प्रकार से नारद मुनि देवता ही है, लेकिन उन सारे देवताओं में वो ऋषि है, इसलिए उन्हें देवर्षि कहा जाता है। इसलिए उनके नाम के पहले ही कई बार लगाया जाता है देवर्षि नारद या नारद महर्षि, इस प्रकार से। तो नारद मुनि को यदि हम लोग देखें उनकी विशेषताएं, तो सर्वप्रथम ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का उत्पत्ति का कार्य प्रारंभ किया था उस समय ब्रह्मा जी से ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। और उनके पूर्व जन्म का भी वास्तव में इतिहास आता है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में। यदि हम लोग पढ़े तो नारद मुनि किस प्रकार से जन्मे उसका विस्तार से जो है वो कहानी स्वयं नारद मुनि व्यासदेव जी को बताते हैं। तो कि वो एक दासी के पुत्र थे और चातुर्मास्य के 4 महीने में उन्होंने भक्ति वेदांतियों की सेवा की थी। उनके आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुए और भगवान का दर्शन उन्हें उसी जन्म में हो जाता है। और उसके पश्चात वो कई समय तक तपस्या करते हैं और अगले कल्प में वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में और एक बड़े भक्त, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वे 12 महाजनों में से एक है। 12 ऐसे बड़े भक्तों की सूची है जिनमें से कई सारे परंपराओं के प्रवर्तक माने जाते हैं।
यमराज स्वयं इन 12 महाजनों के बारे में श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में बताते हैं यमदूतों को। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखिर्वयम। तो इस श्लोक में 12 महाजनों का वर्णन आता है। तो स्वयंभू नारद शंभु, तो दूसरे महाजन ही दूसरे नंबर पे नारद जी का वर्णन किया गया है। तो ये बड़े भगवान के भक्तों में एक भक्त माने जाते हैं। और क्यों ऐसा है? क्योंकि वे सदैव वीणा के साथ भगवान नाम का कीर्तन करते रहते हैं। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। सदैव ये वीणा लेकर भगवान के नाम का कीर्तन जो है वो करते रहते हैं। और ऐसे गुरु है नारद मुनि कि उनके शिष्य बड़े बड़े भक्त हैं। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, इनके भी वो गुरु रहे। वाल्मीकि महर्षि, व्यासदेव, इन सब महान भक्तों के वे गुरु हैं। तो वाल्मीकि जी को किस प्रकार से नारद मुनि मिले, ये सब हम लोग जानते हैं। स्वयं वाल्मीकि महर्षि भी ये कथा बताते हैं रामायण में ही, कि वो किस प्रकार से प्राणियों को मारने वाले शिकारी थे। नारद मुनि मिलते हैं, उन्हें भगवान के नाम का जप करने के लिए बोलते हैं, और फिर शुद्ध भक्त होके कैसे उनको एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिसके माध्यम से वह संपूर्ण रामायण को लिखे। तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, वो भी नारद जी की प्रेरणा से। व्यास महर्षि जी ने महाभारत लिखा, श्रीमद् भागवतम लिखा, इनके पीछे भी प्रेरणा स्थान नारद मुनि है। तो हम लोग देखते हैं कि नारद मुनि की प्रेरणा से हमें क्या कुछ नहीं मिला हुआ है। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे देवर्षियों में नारद मैं एक विभूति हूँ। और आगे भगवान बताते हैं, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, गंधर्वाणाम चित्ररथ। तो जितने गंधर्व है उनमें चित्ररथ मैं हूँ। तो जो स्वर्ग के गायक होते हैं उन्हें गंधर्व कहते हैं। और इन सभी गंधर्वों में चित्ररथ जो है वो मुख्य है। तो गंधर्व हम सब जानते हैं, गंधर्व लोक भी एक होता है जहाँ पर ये सारे गंधर्व रहते हैं। गंधर्व, किन्नर, चारण, ये सब व्यक्तित्व है। और इनका अलग अलग कार्य होता है। कोई बजाने वाले होते हैं, कोई गाने वाले होते हैं, कोई डांस करने वाले। तो गंधर्व कैटेगरी, गंधर्व श्रेणी के लोग जो है ये गायक होते हैं। बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर। एक गंधर्व विद्यालय भी है सिंगिंग का, आप जानते होंगे। और कोई सुंदर गा रहा है तो हम बोलते हैं कितना गंधर्व जैसा गा रहा है। तो गंधर्व गाने में बड़े चतुर और मधुर इनका गायन होता है। और ये देवताओं के गायक होते हैं। वास्तव में कई सारे जो गंधर्व होते हैं वो अप्सराओं के साथ घूमते रहते हैं। लेकिन जो चित्ररथ गंधर्व है वो कभी अप्सराओं के साथ घूमते नहीं हैं। और अपनी इंद्रियों के ऊपर उनका बड़ा नियंत्रण है। इसलिए भगवान बताते हैं कि सारे गंधर्वों में चित्ररथ नाम का गंधर्व मैं हूं। तो ये है उनकी विभूति। और आगे भगवान बताते हैं, सिद्धा नाम कपिलह मुनि, कि सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि मैं हूं। तो कपिल मुनि कौन है? हम सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में वर्णन आता है। माँ देवहूति और कर्दम मुनि इनके पुत्र के रूप में जो अवतरित हुए थे वे कपिल मुनि। कर्दम मुनि, इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। और तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए थे विष्णु। और उन्होंने कहा था कि कुछ ही समय पश्चात स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को लेके आएंगे, उनके साथ आप विवाह कीजिए। तो स्वयंभू मनु और उनकी पुत्री हुई देवहूति। और देवहूति को जो है वो विवाह किया जाता है कर्दम मुनि के साथ। और उनका पुत्र होते हैं कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य योग की शिक्षाएं दी अपनी माँ को। क्योंकि जन्म के उपरांत जो है वो कर्दम मुनि तुरंत वहां से चले गए थे। और ये सारी शिक्षाएं बड़ी प्रसिद्ध शिक्षाएं हैं। शिल प्रभुपाद जी ने एक अलग से किताब लिखी हुई है जिसका शीर्षक ये है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। कपिल मुनि की शिक्षाएं, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में इसका वर्णन विस्तार से हम लोग देखते हैं। तो ये है कपिल मुनि, ये सिद्ध है। सिद्ध मुनि, सिद्ध सर्व समस्त सिद्धों में कपिल मैं हूँ भगवान। सिद्ध कौन होता है? सिद्ध यानी कोई जो चमत्कार दिखा सकता है उसे सिद्ध नहीं कहते। सिद्ध होता है कि जो इसने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, या अपने साध्य को जिसने पा लिया है, प्राप्त कर लिया है, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। और ये जो कपिल मुनि थे ये वास्तव में भगवान के अवतार ही थे। तो हम लोग जो विभूति देख रहे हैं, तो नॉट नेसेसरी सारी विभूतियां भगवान के अवतार के संबंध, अवतार से संबंध रखती है। लेकिन भगवान का ये अवतार है कपिल मुनि,
वे उसे ही भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं सिद्ध पुरुषों में, क्योंकि वो इतने सिद्ध थे, इसलिए उनका उदाहरण दिया गया है। और भागवत के 9वें स्कंद में इस प्रकार से अलग जो है वो उनका वृत्तांत भी आता है कि उनकी सिद्धि का। एक बार क्या हुआ कि सगर महाराज, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया था, और अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। तो ये जो घोड़ा है वो इंद्र चुरा लेते हैं द्वेष के कारण। हम सब जानते हैं कि इंद्र जी, हाँ, इंद्र जो है वो सदैव इस प्रकार से घोड़ा चोरी, पृथु महाराज का भी श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में उन्होंने चोरी कर लिया था। तो 9वें स्कंद में उन्होंने सगर महाराज का घोड़ा भी उन्होंने चोरी कर लिया था। तो चोरी कर लिया तो सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, वो सब जगह ढूंढने लगे घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया। तो ऐसे करके वो जमीन को खोद के बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, तो कपिल आश्रम में पहुंच जाते हैं। और कपिल मुनि वहां पर साधना में, तपस्या में बैठे हुए थे। और जब बैठे हुए थे तो इन्हें लगता है कि यही अपराधी है, इन्हें मारो, पकड़ो, इस प्रकार से वो चिल्लाए रहे थे। तो कपिल मुनि का तो समाधि में मग्न थे, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन ये जब सारे 60,000 जो कि सगर महाराज के पुत्र थे, उन्होंने इस प्रकार से वैष्णव का एक अपराध किया, वे तुरंत वहीं पर भस्म हो जाते हैं। और जैसे देखते हैं ये पूरा ढेर हो जाता है, हड्डियों का ढेर लगा रहता है। तब जो है वो, अभी राजा सगर के पास न तो खबर आई घोड़ा कहाँ है, और जो 60,000 बच्चे गए थे वो भी वापस नहीं आए, क्या हो गया। चलो उनके पुत्र के पुत्र को भेजा उन्होंने, अंशुमान को, जाओ जाके ढूंढो। तो वो जाके देखते हैं कपिल मुनि के आश्रम में, वो भी आ जाते हैं। तो कपिल मुनि बताते हैं कि इस प्रकार से ऐसा कुछ हुआ रहेगा, ये भस्म हो गए हैं। तो आप गंगा को इस धरातल पर लेके आओ, घोड़ा तो आप लेके जाओ जो कि इंद्र के पास होगा, मैंने तो लिया नहीं है। लेकिन इन सबका उद्धार करना होगा तो क्या करना होगा कि आपको गंगा को इस भूतल पर लाना होगा। तो अंशुमान बड़ी तपस्या करते हैं, फिर वो भी असफल रहते हैं। और फिर इसके पश्चात जो है वो अगली जनरेशन भगीरथी, भगीरथ जो है वो गंगा को इस धरातल पर लाते हैं। फिर वो गंगा जो है वो कपिल मुनि के आश्रम में जाती है। जब गंगा का इनकी हड्डियों को स्पर्श होता है, तब वे पुनर्जीवित होते हैं, और फिर आगे चल के उनका उद्धार होता है। और तब से ये प्रथा पड़ी कि जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, उसकी हड्डियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। तो कपिल मुनि इतने सिद्ध थे कि किसी ने उनका अपराध कर दिया, उन्हें उन्हें कुछ उन्होंने कुछ किए बिना वे अपने आप भस्म हो जाते हैं। तो ये सिद्धों में जो है वो कपिल मुनि मैं हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं। और अगला श्लोक, उसमें भी भगवान अपनी जो है वो 3 विभूतियां बताएंगे, उसे भी हम लोग आज लेंगे। उच्चैस्रवस्तमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आप हाथ ऊपर कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। इसे भी हम लोग पद विभाग 2-2 बार इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। जी, मीना माता जी आपको अनम्यूट किया है मैंने। हरे कृष्णा सुखी जी। उच्चैश्रवसम्, उच्चे श्रवश्रम, उच्चैश्रवसम् उच्चे श्रवश्रम, अश्वानां, अश्वानां, अश्वानां अश्वानां विद्धि, विद्धि, विद्धि विद्धि माम, माम, माम माम अमृतोद्भवम्, अमृतोद्भवम्, अमृतोद्भवम् अमृतोद्भवम् ऐरावतम्, ऐरावतम्, ऐरावतम् ऐरावतम् गजेन्द्राणां, गजेन्द्राणां, गजेन्द्राणां गजेन्द्राणां नराणां, नराणां, नराणां नराणां च च नराधिपम्, नराधिपम्, नराधिपम्। नराधिपम्। इस श्लोक में एक भी संधि नहीं है, बिल्कुल आसान श्लोक है। संपूर्ण श्लोक गाएंगे एक एक पाद के साथ। उच्चैस्रवस्तमश्वानां, उच्चे श्रवस, उच्चे श्रवस ये नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे है ना, नीचे देखिए, उसको पढ़ लीजिए। अच्छा, उच्चे श्रवस्व श्वानाम, उच्चैस्रवस्सम और अ एकत्रित हो जाता है। उच्चैस्रवस्समश्वानां,
उच्चैश्रवस्व मश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। नराणां च नराधिपम्। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। उच्चैस्रवस्समश्वानां उच्चै श्रवस्व अश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् विद्धि माम अमृतं भवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां ऐरावतव गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। नराणां च नराधिपम्। उत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गौरांगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उच्चैस्रवस्समश्वानां उच्चै शवस्वमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् विद्धि मामृतोध्वम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। नराणां च नराधिपम्। उत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इनका उच्चारण आप स्पष्ट सब लोग सीख जाइए, मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा। इस श्लोक का अन्वय इस श्लोक में भगवान 3 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, जिसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करते हैं। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूं तथा मनुष्यों में राजा हूं। तो पहला विभूति यहां पर बताया गया है, अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्च श्रवस्सम। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को मेरी विभूति मानो। तो हम सब जानते हैं समुद्र मंथन की लीला श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णन किया जाता है। देवता और दानव ये दोनों एकत्रित होके मंदार पर्वत को मथनी बनाकर और वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उन्होंने मंथन किया था। भगवान ने कई सारे अवतार लिए थे इस लीला में। नीचे से कूर्म अवतार, कूर्म ने उस पर्वत को अपने ऊपर धारण कर लिया था। ऊपर अजित भगवान उनके ऊपर थे। और ये मंथन होने के पश्चात मंथन से 14 रत्न बाहर आए थे, 14 वस्तुएं बाहर आई थी। उसमें से एक था एक घोड़ा जिसका नाम था उच्चैश्रवस। तो समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में से उच्चैश्रवा घोड़ा भी एक रत्न है। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है। तो उसमें से जो जो वस्तुएं निकली वो सब सब जो है वो बांटी गई थी, कुछ देवताओं में कुछ दानवों में। और भगवान विष्णु ने भी, जैसे लक्ष्मी देवी भी आई थी तो भगवान विष्णु ने उनका स्वीकार किया था। तो कई पुराणों में इसका वर्णन आता है। उच्चैश्रवस जो है वो 7 मुख वाला घोड़ा है, ऐसा कहा जाता है। और ये ऐसा घोड़ा है, इसके पंख भी है, ये उड़ भी सकता है। अभी हमने तो देखा नहीं है, लेकिन इसकी इमेज भी अवेलेबल नहीं है, कैसे मिलेगी। किंतु कुछ पुराणों में इसका वर्णन इस प्रकार से दिया जाता है कि ये घोड़ा उड़ता भी था और 7 मुख उसके थे। तो ये ऐसा उच्च श्रवस ये घोड़े का नाम है। तो सारे घोड़ों में श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान उसे अपनी विभूति बता रहे हैं। और आगे गजेंद्राणाम ऐरावतम। गज गज करता होता है हाथी, गज इंद्र यानी हाथियों का राजा, और उनमें भी श्रेष्ठ होते हैं ऐरावत। तो श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को मेरी विभूति मानो। तो जिस प्रकार से समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा आया था, उसी प्रकार से उच्चैश्रवा घोड़े की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी समुद्र मंथन के समय। और ये भी इंद्र ने ले लिया था और ये इंद्र का वाहन बना था। तो इंद्र का जो वाहन है वो ऐरावत है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। और अगला भगवान बताते हैं, नराणाम नराधिपम च माम विद्धि। मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। तो सारे मनुष्य होते हैं और समस्त मनुष्यों का जो श्रेष्ठ अधिपति होता है वो राजा कहा जाता है। और संपूर्ण प्रजा का पालन, उनका संरक्षण, उनके ऊपर शासन करने वाला होने से
राजा जो है वो संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। जिस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि पूर्व काल में हुए राजा जैसे युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज या स्वयं प्रभु श्री राम, इन्होंने जिस प्रकार से राज्य किया था, जिस प्रकार से शासन किया था, जिससे लोग आज भी कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि सारी प्रजा उस राजा से खुश रहती है, क्योंकि वह प्रजा का पालन और संरक्षण का जिम्मा स्वयं उठाते हैं। तो ऐसे राजा जिनको जो है वो इस शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि उन्हें भगवान के जैसा आदर दिया जाता था और दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के राजा वे भी भगवान की विभूति माने जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों में वे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने दो श्लोकों की चर्चा की, 26 और 27। 26वें श्लोक में भगवान ने अपनी 4 विभूतियों का वर्णन किया है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। कि समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ, और अश्वत्थ की सारी विशेषताएं हमने देखी। देवर्षियों में नारद में हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ, और समस्त सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। और किस प्रकार से वो सिद्ध है, उन्होंने अपनी माँ को जो शिक्षाएं दी है सांख्य योग की, सांख्य योग के प्रवर्तक उन्हें माना जाता है, भगवान के वे अवतार हैं। और किस प्रकार से सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र थे वे भस्म हो गए थे उनका अपराध करने के कारण, और किस प्रकार से फिर गंगा अवतरित होती है और उनका उद्धार होता है, ये हमने देखा, जो कि श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में विस्तार से वर्णन किया गया है। और 27वें श्लोक में भगवान ने अपनी 3 विभूतियों का वर्णन किया था। उच्चैस्रवस्समश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। कि समस्त अश्वों में जो अमृत मंथन के समय निकले थे वे उच्चैस्रवस अश्व, उसे मेरी विभूति आप समझो। और उसी प्रकार से समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे उसमें जो हाथी था वो ऐरावत था, जिसका स्वीकार इंद्र ने किया था, और इंद्र का ये ऐरावत वाहन बनता है। और आगे भगवान बताते हैं नराणाम च नराधिपम, कि समस्त मनुष्यों में, नरों में नराधिप, उनके अधिपति, समस्त नरों में जो राजा है वो मैं हूं। तो इस प्रकार से 4 और 3 7 विभूतियां भगवान ने आज के इन 2 श्लोकों में वर्णन की हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो जो श्लोक हम लोग देख रहे हैं उनकी विभूतियां आपको काउंट करनी है। कि जैसे आज मैंने बताया कि हमने 7 विभूतियों को देखा है 2 श्लोकों के चर्चा में, और उसी प्रकार से 21वें श्लोक से भगवान अपनी विभूतियों को बताना प्रारंभ किए थे 20वें श्लोक से। तो उन्हें आपको जो है वो काउंट रखना है, और अंतिम में जब हम 42वें श्लोक तक जाएंगे उस समय हम लोग ये सारा काउंट क्लोज कर देंगे। और अगले अगले जो सत्र होगा उसमें हम लोग भगवान की जो अगली विभूतियां वर्णन करेंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।